चाहता तो विंस मिक अबे यार मेरे को विंस मिकमैन की याद आया। चाहता तो ट्रिपल एच शांति से आके मेरे घर पे मेरे मुंह पे 2 चांटे मार सकता था, लेकिन इसकी मस्ती तो देखो, इसे टॉर्चर करना था तो ये स्मैकडाउन देके। Okay, as Zuma champions of the world, मैं हूँ 3DX Chetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and of course we are going to review this women tag down, yes, because apparently इसके अलावा SmackDown में they don't have anything to show, and for some reason ये 3 घंटे का भी देखने को मिलने वाला है हमें जनवरी से। How the heck they decided this boring snooze fest को expand करने का? तुम पहले 2 घंटे में तो हमें जैम पैक्ड शो देके दिखा दो, तुम फट जाओ उस चीजों से कि भाई हम 2 घंटे में भी नहीं संभाल पा रहे तो हम 3 घंटा करना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने 2 घंटे में जो नींद दी है, ऐसे में तुम तीसरे घंटे में क्या बवाल करने वाले हो, ये तो मेरी पहुंच के बाहर है। आज जो हमें स्मैकडाउन के अंदर सबसे पहले तो ब्रो दैट टेक गट्स, मतलब इसमें तो भाई इससे ज्यादा जिगरा तो ट्रिपल एच के पास नहीं है कि डेमियन प्रेस्ट के प्रोमो से हमें शो की शुरुआत होती देखने को मिल रही है। नोबडी वुड वांट टू वेक अप एट 6:30 AM इन द मॉर्निंग एंड सी डेमियन प्रीस्ट टॉकिंग, एंड बिकॉज नॉट बिकॉज ही इज अ बैड सुपरस्टार और एनीथिंग, बट इट इज कि यार प्रायोरिटीज होती है लाइफ में, एंड डेमियन प्रीस्ट इज नॉट अ प्रायोरिटी ऑन एनीवन्स लिस्ट। जब तक वो रिया रिप्ली के साथ है तब तक इट इज अमेजिंग, बट जैसे ही वो अकेला है ब्रो वो भी बहुत वनीला है। एंड डेमियन प्रीस्ट, भाई यार मैं क्या बोलूं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो कि डेमियन प्रीस्ट और एलिस्टर ब्लैक की राइवलरी इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। आई थिंक दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो। ज़ेलिना वेगा की वजह से चलो स्टोरी थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग तो लग रही है। पीछे से आके एलिस्टर ब्लैक ने जो अटैक किया एंड देन बाद में भिड़ गए, टेबल पे बजा दिया एलिस्टर ब्लैक ने डेमियन प्रीस्ट को। अमेजिंग वर्क बाय एलिस्टर ब्लैक, मतलब मुझे तो एलिस्टर ब्लैक के लिए अच्छा लग रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक जस्ट अगर हम पर्सनल ओपिनियंस की बात न करें अगर किसी सुपरस्टार के ऊपर, और अगर जस्ट हम सेगमेंट वाइज जाए तो हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? हमें या तो इस टाइप के राइवलरीज देखने को मिल रही है, या हमें टैग मैचेस देखने को मिल रहे हैं, या फिर फैक्शन लड़ रही है आपस में, या फिर वुमेन। बाप रे बाप ब्रो, वो जो कबूकी वॉरियर्स वाला था एंड नाया जैक्स स्लैश लेजेंड वाला मैच, ये विंस मिकमैन नहीं करता कि भाई अभी अभी वॉर गेम्स में ये दोनों लौंडियां, दोनों नहीं चारों, ये चारों साथ में लड़के आई है, साथ में मतलब सोच रहे एक टीम में, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास एक चॉइस है कि हम इन दोनों हील्स टीम में से किसी एक को बेबी फेस मानना पड़ेगा। वेल लेट्स गो विद द आस्का वाली टीम, क्योंकि वो हमें सामने दिख रही थी। ब्रो दैट वाज सो बैड, लाइक हाउ कैन यू डू दैट? एक तो वुमेन का सेगमेंट ऊपर से इस तरीके से बिना किसी दिमाग के लगा दिया, एंड देन आप जूलिया वाला सेगमेंट उठा के देख लो जहां पर हमें जूलिया का मैच देखने को मिला था। भाई मेरा ना दिमाग, सही मैं कह रहा हूँ ना, दिमाग मेरा घूम जाएगा, मैं नहीं हैंडल कर सकता इतनी सारी चीज़ें कि हमें पहले तो जूलिया और अल्बा फायर वाला भी मैच देखने को मिले, फिर हमें वो भी देखने को मिले, बैक स्टेज से जेड कारगिल वाला सेगमेंट भी देखने को मिले। ऐसा लग रहा था फीमेल्स ने ही वहाँ पे घेर रखा है। सी शार्लेट एंड एलेक्सा ब्लिस आर गुड, मतलब उनका तो जब भी पार्टिसिपेशन हो जाता है मेरे को उसमें अच्छा लगता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप हमें जूलिया वर्सेस अल्बा फायर मैच दिखाने की कोशिश करोगे, या फिर ये कबूकी वॉरियर्स वर्सेस नाया जैक्स और लैश लेजेंड दिखाने की कोशिश करोगे इन अ शो जहां पर और भी चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी, देन डेफिनेटली आप ऑडियंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये तो ऐसा लग रहा है कि आप ये दिखाना चाह रहे हो कि विंस मिकमैन से बुरे हम हो सकते हैं, एक बार हमें ट्राई करके तो देखो। बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही है। तो देखो पहले तो एलिस्टर ब्लैक डेमियन प्रीस्ट, देन ये दोनों वुमेन के सेगमेंट, बैक स्टेज से जेड कारगिल वाला सेगमेंट, एंड अब बचा क्या? अब आपके पास देने को बचा क्या? अब मैं बता दूं, इकलौती चीज जो सिनेमा, इकलौती चीज जो ब्लॉकबस्टर निकल के आई स्मैकडाउन से, वो स्मैकडाउन से थी ही नहीं। वो था ड्रू मैकिंटायर के घर पे जब निक ऑल्डिस पहुंच गया बात करने के लिए अपने गुंडे लेके नहीं ऐसा नहीं हुआ था, डोंट वरी, कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं है। ड्रू मैकिंटायर वहां से बात करने आए थे, निक ऑल्डिस उनके पास उनके घर पे, और अल्टीमेटली वही चीज कि भैया चैंपियनशिप मैच चाहिए मुझे, मेरी पसंद की स्टिपुलेशन होगी, ये होगा वो होगा, तो वो सब चीज़ों के लिए अग्री तो कर गया। बट वहाँ पे जो चीज़ हुई, वहाँ अगर वहीं तक सेगमेंट खत्म हो तो बहुत बेकार होता, बट कोडी रोड्स आया उसके घर पे बाहर, और भाई साहब फिर तो जो सिनेमा देखने को मिला है, दोनों एक दूसरे को मारने को उतावले हो गए। मार देना चाहिए था, पता नहीं किस टाइप के कैमरा थे जो खराब हो रहे हैं, इसमें ग्लिच आ रहे हैं। भाई तुम एक कैमरा नहीं हैंडल कर पा रहे, यू हैड वन जॉब, तुम कौन सा लड़ने जा रहे हो, तुम्हें कौन सा रोकना है ड्रू मैकिंटायर और कोडी
रोड्स को, बट नहीं, इन्हें भी रोकना होगा ना, इसीलिए तो। बट एनीवेज ये सेगमेंट तो मेरे को बहुत ही प्यारा लगा, सिनेमैटिक उसी टाइप का। याद है वो रोमन रेंस और कोडी रोड्स का जब सेगमेंट देखने को मिला था वो स्टेडियम के अंदर, बिल्कुल उसी टाइप की वाइब्स आई थी, और इस बार भी कोडी रोड्स था। तो ये मेरे को सेगमेंट बहुत प्यारा लगा था। मैं तो इसको उस सेगमेंट्स की लिस्ट में रखूंगा जो मैं कहता हूँ ना कि रॉ और स्मैकडाउन के अंदर एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से वो पूरा शो जाना चाहे, तो ये वही वाला सेगमेंट था। वो अलग बात है कि पूरी स्मैकडाउन में कुछ तो करो ताकि हम जो दूसरी स्मैकडाउन हम जानना चाह रहे हैं वो भी अच्छी हो। दूसरी स्मैकडाउन में तो तुम ये कर रहे हो, वुमेन के मैचेस डाल रहे हो, टैग मैचेस डाल रहे हो, इसको थोड़ी कोई याद करना चाहेगा यार। आई मिस विंस मैकमैन, प्लीज ब्रिंग हिम बैक। भाई वो ऐसा नहीं करता गंदा काम कभी भी, ट्रस्ट मी। तो ये तो यहीं तक हो गया था। एंड देन कोडी रोड्स का हमें प्रोमो देखने को मिला था। कोडी रोड्स ने जो निक ऑल्डिस को प्रोमो दिया, भाई साहब बड़ा इमोशनली, मतलब मेरे जो रोंगटे थे वो खड़े होके कट गए अपने आप ही कि भाई ये क्या देख लिया मैंने कोडी रोड्स की तरफ से। कोडी रोड्स ने तो जब उसे ये पता चल गया ना कि भाई ये निक ऑल्डिस मेरे ऊपर चढ़ रहा है, कि अबे भाई तू होता कौन है, तेरे को पता है तू किससे बात कर रहा है, तू उससे बात कर रहा है जिसने ट्राइबल चीफ को हराया, तू उससे बात कर रहा है जिसने जॉन सीना को हराया, तू बात कर रहा है क्वार्टर बैक से, और भी पता नहीं अपनी अपनी अचीवमेंट्स गिनाई। हाँ, तू उससे बात कर रहा है जिसने जॉन सीना को हराया एंड ऑल ऑफ दैट। एंड देन उसने वहां पे माइक ड्रॉप कर दिया कि तू मेरे लिए काम करता है, मैं तेरे लिए नहीं। ब्रो यहाँ पर तो निक ऑल्डिस को अपनी रिटायरमेंट छोड़ के आ जाना चाहिए रेसलिंग रिंग के अंदर और बजा देना चाहिए कोडी रोड्स को। हम सपोर्ट करेंगे तुम्हारा पूरा, जब तक तुम कोडी रोड्स में बजा रहे हो हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। बट आज तो सही में कोडी रोड्स ने दिल जीत लिया। ऐसा लग रहा है कि स्मैकडाउन के ऊपर मैं बहुत ज्यादा गालियां निकाल सकता था, 8 मिनट तक उसी पे निकलती, बट थैंक्स टू कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर के सेगमेंट्स की वजह से आज वो बच गए कि चलो प्रोमो भी बढ़िया कट कर दिया। भाई कोडी रोड्स की एक तो तारीफ करनी पड़ेगी, ये लॉन्डे के पास अगर माइक है ना, तो अगर इसका आप कोई भी चीज बोल दोगे, अगर आप इसको बोल दोगे ना कि ये ले आज 4 की जगह तेरे को सिर्फ 2 ही रोटी मिलेगी, अब इसको इमोशन से बताना है तेरे को, तो वो उसमें भी ऐसे ही बता देगा कि भाई सामने वाला 2 रोटी एक्स्ट्रा दे के ही जाएगा कि ले भाई 4 खा ले, लेकिन क्या प्रोमो कट किया तूने, मजा आ गया देख के। बट एनीवेज तो ये तो चलो अच्छी चीज हो गई। एंड देन उसके बाद और खराब भाई ये हमारे टैग डाउन में एक और चीज थी, कार्मेलो एंड इलिया ड्रैगनू वर्सेस चियांपा एंड गरगानो। ओह माय गॉड, ट्रिपल एच की तो चड्डी गीली हो गई होगी ये करके, है ना। ड्रैगनूव भी मिल गया, कार्मेलो भी मिल गया, चियांपा भी मिल गया, गरगानो भी मिल गया, सारे बोने लोगों की फौज इसने जोड़ रखी है इस लॉन्डे ने, और इसको लग रहा है पता नहीं है कितना बड़ा काम कर रहा होगा। खैर इसमें कौन जीता क्या पता, क्या मालूम भी नहीं है। ये आई थिंक कार्मेलो की टीम ही जीती थी। बट माय गॉड भाई मैं इनमें तो तब इंटरेस्ट लूँ ना जब तुम्हारा मेन इवेंट सीन अच्छा हो। मेन इवेंट तुमने हक रखा है, मेन इवेंट में भी तो तुम तगड़ा दोगे तब तो मैं इन मिड कार्ड को सीरियस लूंगा। ये थोड़ी कि तुम मिड कार्ड में ऐसे इंटेंसिटी जगा दोगे तो कुछ हो जाएगा। नहीं भाई, हमें जब पता है मेन इवेंट में तुमने ये क्या छोड़ रखा है, वाइट 6 और MFT का मैच, ये भी चलो इस मामले में ठीक है कि ठीक है यार, फैक्शन है, वाइट 6 है, MFT है, बट इन्होंने भी कुछ स्पेशल थोड़ी कर दिया। तब से यही करे जा रहे, ब्रॉल करे जा रहे, ना रिजल्ट निकला। हाँ, एक स्पॉट मेरे को बड़ा बढ़िया लगा था, वो टाला टोंगा वाला जिसमें वो कूद गया था और जब निकी क्रॉस को पावर बॉम्ब के तरह के फेंक दिया था टाला टोंगा के ऊपर। अच्छा, दोनों स्पोर्ट्स टाला टोंगा से रिलेटेड थे, तो देख रहे हो ये टाला टोंगा, एरिक रोवन, जब भी ये मैच में इन्वॉल्व हो रहे तभी इंटरेस्ट आ रहा है, उसके अलावा तो नहीं। पूरी स्मैकडाउन को तो मैं कहूँगा कि बड़ी रद्द स्मैकडाउन थी, कि अगर आप मेन इवेंट का देखना चाह रहे हो तो भाई मैं तो कहूँगा कि अगर स्किप भी कर दोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक इकलौती जो चीज़ आप देख सकते हो वो कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट और फिर कोडी रोड्स का प्रोमो। इसके अलावा कोई भी वर्थ वॉचिंग नहीं था, एंड दैट जस्ट सक्स। एंड नाउ टेल मी कि आप 3 घंटे में ऐसा क्या देने वाले हो जो आप 2 घंटे में नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, क्योंकि 2 घंटे में तो आपने हमें सुलाने पे मजबूर कर दिया। एंड आई हेट दिस। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना व्हाट यू गाइस थिंक, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।